अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट की थी। पहले 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हम 9 से लेकर 18 तक सॉल्व करेंगे। पहले जो 24 क्वेश्चन हैं वो सेम है, ठीक है। तो जो मेथड हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ किया था उसी को ही आज हम फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एक्स स्क्वायर है और ई की पावर नेगेटिव एक्स है। अच्छा, अब आपने एक छोटा-सा काम ये करना है कि जो फ़ॉर्मूला हमने लास्ट टाइम सीखा था, वो आपने अप्लाई करना है और आप देखेंगे आपको 2 मर्तबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फ़ॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है? एक से काम नहीं बनेगा। की वजह अभी नज़र आ रही है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है। एक बार यूज़ करेंगे तो ये एक्स बनेगा, दूसरी मर्तबा फिर यूज़ करना पड़ेगा। तो जब भी कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए, तो आपने वो टेबल वाला मेथड यूज़ कर लेना है, ठीक है? होता मेथड सेपरेट नहीं है, मेथड वही है, लेकिन तरीका थोड़ा-सा आप कह सकते हैं डिफरेंट है। एक्स स्क्वायर लिख लें। बाय द वे ये फर्स्ट फंक्शन है और ई की पावर नेगेटिव एक्स जो है वो सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव लेते जाएं, 2x आएगा, फिर 2 बन जाएगा, फिर सिफर हो जाएगा और ई की पावर माइनस एक्स का इंटेग्रल। अच्छा, मज़े की बात है कि इसका इंटेग्रल होगा तो यही, बट एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एक्स का कोफिशिएंट है -1, डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। फिर से इंटेग्रल करेंगे, फिर माइनस से डिवाइड करेंगे, एक माइनस ये और एक ये बन जाएगा ई की पावर नेगेटिव एक्स। फिर करेंगे, फिर नेगेटिव बन जाएगा। ये मुश्किल नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो अब आप जानते हैं पहले वाले दो का प्रोडक्ट लेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। दूसरे दो का प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और फिर से पॉजिटिव। बेसिकली ये अल्टरनेट साइन होंगे ना, पहले पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन, ठीक है। बस आपको प्रोडक्ट लेना है। तो आपके पास बनेगा जी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ई पावर नेगेटिव एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साथ में नेगेटिव ई पावर माइनस एक्स आ गया, फिर दरमियान में नेगेटिव साइन 2x ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव एक्स और उसके बाद में फिर पॉजिटिव साइन 2 नेगेटिव ई पावर नेगेटिव एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब देख रहे हैं एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाता है आपका, ठीक है। बाकी अरेंज कर सकते हैं, पहले भी कर सकते थे, मैं ज़रा अलहदा से कर रहा हूँ। तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर ई पावर नेगेटिव एक्स, उसके बाद है जी माइनस 2x ई पावर नेगेटिव एक्स अगेन, ठीक है। एंड देन वंस अगेन इट इज़ नेगेटिव, सारी टर्म्स जो है वो नेगेटिव में होंगी, ठीक है। ई पावर नेगेटिव एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। सो लीजिए जी, दैट इज़ द आंसर। ओके, 10th क्वेश्चन है, इसमें भी हमारा वही मेथड काम आएगा जो पिछले में हमने यूज़ किया है ना। तो फर्स्ट फंक्शन अगेन हमारे पास ये अलजेब्रिक होगा, सेकंड एक्सपोनेंशियल होगा। तो पहले आप अलजेब्रिक को रख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 2। फिर डेरिवेटिव लीजिए, वो बनेगा जस्ट 2, ठीक है ना। बेसिकली साथ में ज़ीरो है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 माइनस ज़ीरो है। फिर डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव सिफर हो जाएगा। सेकंड फंक्शन हमारा था ई पावर 2x, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन आप जानते हैं, ई की पावर 2x एज इट इज़, उसके बाद नीचे डिवाइड करें कोफिशिएंट से विच इज़ x, मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव साइन आएगा। फिर इंटीग्रेशन करें ई की पावर 2x एज इट इज़, फिर से डिवाइड करें नीचे 2 से, एक ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ है, फिर डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम ई की पावर 2x डिवाइडेड बाय 8 बन जाएगा। 4 पहले था, 2 भी नीचे आके मल्टीप्लाई होके 8 आ गया। पहले वाले को प्रोडक्ट लेंगे, प्लस साइन साथ आ जाएगा, दूसरे में नेगेटिव, थर्ड टाइम फिर पॉजिटिव। तो लीजिए जी, सिंपल काम हो गया और अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सेकेंड फंक्शन इज ई पावर 2x dx is equal to first function as it is x square minus 2x plus 1, second की integration which is e to the power of 2x over 2, फिर माइनस साइन आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x माइनस 2 और इंटीग्रेशन सेकेंड की e पावर 2x over 4, फिर प्लस साइन,
डेरिवेटिव 2 और e की पावर 2x ओवर 8 आ गया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, चाहें तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। वो कैसे करेंगे, e की पावर 2x को ज़रा बाहर निकाल लें, कॉमन है ना, बाहर निकाल लें। पहली वाली टर्म में बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ओवर 2, ठीक है। दूसरी वाली में आ जाएगा जी माइनस है एक तो 2x माइनस 1 ओवर 2x माइनस 2 सॉरी ओवर 4। थर्ड वाली में आ जाएगा प्लस 2 ओवर 8। मैं यहीं पे लिख देता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 8, राइट। एक मिनट ज़रा, साथ में हमारे पास जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जाहिर बात है वो भी लिखना है, प्लस सी आ गया, ठीक है। अब अंदर वाले को आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो एक काम करें ज़रा, आप चलें एक बार इसको वैसे लिख लेते हैं, e की पावर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ओवर 2, आई मीन होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखें इंटरेस्टिंगली ज़रा 2x माइनस 2 है ना, 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1 ओवर 4, ऐसे ही है। 2 से मतलब 4 से कैंसिल होगा, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 1 ओवर 2, ठीक है, एक्स माइनस 1 ओवर 2 और उसके बाद 1 ओवर 4, 1 ओवर 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अच्छा जी, अब नीचे मैक्सिमम टर्म 4 है, ठीक है, और 2 इसका फैक्टर भी है, तो इस 4 को ख़त्म करने के लिए ना आप पूरी कोई इनको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दें। डिवाइड वाला काम मैं बाहर कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई वाला अंदर करेंगे। 4 से डिवाइड और सारी टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ओवर 2, ठीक है, ओवर 2। उसके बाद अगेन इसको भी 4 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 ओवर 2 और लास्ट वाली को भी 4 ओवर 4 आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट e। तो ये बन जाएगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 4। अब देखें 2 और 4 कैंसिल हो गए, ये बनेगा 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4, आप जानते हैं ना, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। इसी तरीके से ये भी 2 और 2 4, इस नेगेटिव 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा माइनस 2x प्लस 2 और लास्ट पे प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो फाइनली ये लास्ट स्टेप है, इसमें बस आपने जो मिलती जुलती टर्म्स हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा, 2x स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है जी 4x और ये 2, ये माइनस का 6x आ गया, और उसके बाद फिर 2 प्लस 2 प्लस 1 इज़ 5, राइट। 2 प्लस 1 इज़ 5, सो 5 आ जाएगा, दैट्स इट। यही इसका आंसर है। अलबत्ता अगर आप चाहते हैं तो ये 4 को दोबारा से अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं 4 से, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मतलब इस 4 से अंदर अंदर ले जाएं इसको, ठीक है, यही आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसमें एक फंक्शन गिवन है, जस्ट टेंजेंट इनवर्स y, यानी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, एक ही फंक्शन गिवन हो और डायरेक्ट फार्मूला भी हमारे पास मौजूद नहीं है टेन इनवर्स की इंटीग्रेशन के लिए, तो आपने फिर 1 को एज अ सेकेंड फंक्शन यूज़ करना है। टेन इनवर्स y मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, तो 1 एज अ सेकेंड फंक्शन होगा और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाएं, टेन इनवर्स 1 एज इट इज़, सॉरी टेन इनवर्स y एज इट इज़, इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 की, माइनस इंटेग्रल वंस अगेन इंटेग्रल ऑफ 1 मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स y, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स y एंड देन dy ऑफ कोर्स, ठीक हो गया ना। तो अब y की सॉरी 1 की इंटीग्रेशन अब जानते हैं, y हो जाएगी, तो टेन इनवर्स y मल्टीप्लाई बाई y माइनस अगेन 1 की इंटीग्रेशन y, और टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज 1 प्लस वाई स्केयर, 1 प्लस वाई स्केयर, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्केयर सॉरी, डी वाई। इस y को शुरू में ले आए, कंफ्यूज करेगा वरना ऐसे, y अलहदा है और टेन इनवर्स y अलग है, टेन इनवर्स y अलग है, माइनस y मल्टीप्लाई बाई 1 इज y ओवर 1 प्लस वाई स्केयर डी वाई, ठीक हो गया।
तो अब हमें इंटीग्रेट करना है बेसिकली y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर को। अच्छा, इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि रूल क्या कहता है। एक रूल हम यूज़ करते हैं, बेसिक रूल है, 1 ओवर x की इंटीग्रेशन होती है जी नेचुरल लॉग ऑफ x। ये नेचुरल लॉग हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ऐसे ही है ना, x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 1 की सूरत में। अगर ऐसा यहाँ पर भी हम कर लें कि 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर किसी तरीके से आ जाए, तो हम ये भी नेचुरल लॉग कर सकते हैं, और वो मुश्किल भी नहीं है, इसको बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव है बाय द वे? 1 का है 0 और वाई स्क्वायर का है 2y। ऊपर 2y मौजूद होना चाहिए, y मौजूद है, 2 लाने में कोई इशू नहीं है हमें। आप 2 से डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें, सिंपल। अब इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो सिंपली आप क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे डिनोमिनेटर का, दैट्स इट। तो फाइनली जो आंसर बन रहा है दैट इज y मल्टीप्लाई टेंजेंट इनवर्स y माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, दिस इज द आंसर। हाँ, अलबत्ता एक और काम भी किया जा सकता है, लॉ की प्रॉपर्टी है पावर रूल, वो यूज़ कर लें। तो ये जो 1/2 आपको शुरू में नजर आ रहा है, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर में आ जाएगा, y मल्टीप्लाई टेन इनवर्स y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, और 1/2 की जगह हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। नहीं जी, दैट्स द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, एग्जैक्टली सिमिलर है यहाँ पर भी। तो इस मरतबा साइन इनवर्स y है, तो जब साइन इनवर्स y हो तो हमें अगेन 1 को एज अ सेकेंड फंक्शन यूज़ करना है, मल्टीप्लाई बाय 1 dy। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला लगाइए, साइन इनवर्स y एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन, और हम इस मरतबा डायरेक्ट लिख रहे हैं वाई स्क्वायर ओवर 2, ओ सॉरी क्यों वाई स्क्वायर ओवर 2, जस्ट y बेसिकली। 1 इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन बनेगी सिर्फ और सिर्फ y माइनस इंटीग्रेशन, अगेन 1 की इंटीग्रेशन y, और डेरिवेटिव आएगा साइन इनवर्स y का, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स y dy, सॉरी इट इज dy। तो इस वाले y को हम शुरू में ले आते हैं, तो ये बनेगा y मल्टीप्लाई साइन इनवर्स y माइनस साइन इनवर्स की इंटीग्रेशन होती है जी 1 ओवर y एज इट इज, सॉरी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेटिव, ये होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई साथ में। ओके, सो y साइन इनवर्स y एज इट इज आ गया, साइन इनवर्स y एज इट इज। उसके बाद देखिए नीचे है 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये पावर नेगेटिव 1/2 बन जाएगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर नेगेटिव 1/2, साथ में ये y भी है dy। अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इसमें पावर रूल अप्लाई करना होगा, और करना भी पावर रूल ही है, बट पावर रूल के लिए भी एक कंडीशन है। पावर रूल तब अप्लाई करते हैं जब उसका साथ में डेरिवेटिव मौजूद हो। 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2y, ठीक है, क्या डेरिवेटिव होगा इसका, -2y। तो -2y हमें साथ में बनाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली y ऑलरेडी मौजूद है, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए यहाँ पर आपके पास 2 चाहिए साथ में, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। y साइन इनवर्स y, ठीक है, 2 से मैं डिवाइड करता हूँ और 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बल्कि -2 से डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि डेरिवेटिव है -2y। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर -1/2। काम करते हैं, बजाय कि -2 करें, मैं इसी नेगेटिव को अंदर ले जाता हूँ, ये पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव में अंदर ले गया हूँ, ठीक है। अब देख रहे हैं साथ में डेरिवेटिव आ गया है, अब आप इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो y मल्टीप्लाई साइन इनवर्स y प्लस 1/2, और यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, पावर में एक ऐड कीजिए, -1/2 में एक ऐड करेंगे, +1/2 बनेगा, इसी से डिवाइड भी कर दें 1/2, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दिस 2 एंड दिस 2 कैंसल ईच अदर आउट, ठीक है। तो फाइनली ये आ जाएगा y मल्टीप्लाई साइन इनवर्स y
एंड देन पावर 1/2 है, चाहे तो ऐसे ही लिखा रहने दें, अदरवाइज आप इसको स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। नहीं जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 13 13 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा अलजेब्रिक है जी। तो सोचें पहले कौन सा फंक्शन आएगा, आइलेट में पहले अलजेब्रिक आता है, ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो एक्स फर्स्ट फंक्शन, देन secant square x dx, x as it is, secant square की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल, अगेन इंटेग्रल ऑफ secant square एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x का डेरिवेटिव, ठीक है, और ओवरऑल भी आप जानते हैं इंटीग्रेशन। इंटरेस्टिंगली secant square का जो इंटेग्रल होता है दैट इज tan x, क्यों, क्योंकि tan का डेरिवेटिव secant square होता है, तो इस वजह से माइनस इंटेग्रल, अगेन ये tan x आ जाएगा, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ x विच इज इक्वल टू 1। हाँ जी, tan x की क्या होती है इंटीग्रेशन, tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है देख लेते हैं इसको भी। सो x मल्टीप्लाई टेंजेंट x, वैसे तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी याद कोई इशू नहीं है, आप इसको लिखें साइन ओवर कोस, ठीक है। अब कोस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो आप इस पर नेचुरल लॉग लगा लें, वही सेम काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये देखिए ज़रा, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है तो उसका लॉग आ जाएगा, सेम यही काम यहाँ पर भी करना है। कोस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, माइनस साइन, माइनस बेशक बाहर है कोई इशू नहीं, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ कोस साइन आ जाएगा। सो डेरिवेटिव इज एक्स टेन एक्स, प्लस आएगा क्योंकि माइनस वो यहाँ पे यूज हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ कोस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों लगाई, क्योंकि लॉग फंक्शन पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, दैट इज वाई, ठीक है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए, दिस इज 4x secant square 2x, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, और कांस्टेंट है उसको आप जरा पहली फुर्सत में बाहर फेंक दें, ठीक हो गया। सो आपके पास बनेगा जी 4, चलें लिख लेते हैं 4x secant square 2x dx, 4 को मैं बाहर लिख रहा हूँ, x एज इट इज आ जाएगा, secant square का हमारे पास जो है ना डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, secant square का सॉरी secant square का इंटीग्रेशन आ जाएगी, secant square 2x है एक्चुअली ये, राइट, dx वंस अगेन इंटेग्रल और अगेन इंटेग्रल ऑफ secant square 2x, secant square 2x dx, और डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का विच इज x ओनली, डेरिवेटिव ऑफ x, और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी क्योंकि ओवरऑल ये सारा 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। खैर 4 एज इट इज, एक्स भी एज इट इज, secant स्केयर का जो इंटेग्रल है आप जानते हैं दिस इज tan, बट चूंकि एंगल में 2x है तो कोई इशू नहीं है, 2 से आप डिवाइड करते हैं, tan x/2 माइनस वंस अगेन secant स्केयर का जो इंटेग्रल होगा दैट वुड बी tan x/2, बल्कि सॉरी tan x क्यों भाई, tan 2x आएगा, ठीक है ना, एंगल तो खैर हम चेंज नहीं कर सकते, एंगल में 2 ऑफ कोर्स आएगा, डिवाइड बाई 2 ऑल्सो, ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता, याद रखिएगा ये। अच्छा जी, x का डेरिवेटिव होता है 1 एंड देन dx, तो अब tan 2x की आपको इंटीग्रेशन करनी है, वही सेम काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। 4 को फिलहाल बाहर रहने दें, अंदर आ गया x/2 टेंजेंट 2x, ओके, सो टेंजेंट 2x माइनस 2 को मैं बाहर लिख रहा हूँ 1/2, और उसके बाद फिर आपको टेंजेंट 2x को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ साइन 2x ओवर कोस 2x एंड देन dx। अच्छा जी, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है हम जानते हैं, बट कोस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस 2x का डेरिवेटिव होगा साइन 2x, ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन 2x, और साथ में एंगल का भी डेरिवेटिव 2, इसका मतलब है कि हमें 2 ऊपर चाहिए, उसको हम बिल्कुल बना सकते हैं, कैसे,
2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें। इंटरेस्टिंगली हम 2 बना सकते हैं बगैर डिवाइड मल्टीप्लाई की, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4x/2। ओके, क्यों हम 4x/2 क्यों लिखें, डायरेक्टली 2x ही क्यों नहीं लिख देते। 2x टेंजेंट 2x माइनस फिर 4 और 1 हाफ है, ये फिर 2 बनेगा, तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ प्लस लिख देता हूँ, अंदर -2 लिख देता हूँ। sin 2x और डिवाइडेड बाय cos 2x। अब आपको सारा कुछ नजर आ रहा है क्लियरली। cos 2x का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है -2 sin 2x, तो इसका log आ जाएगा। तो फाइनली जो आंसर है दैट इज 2x टेंजेंट 2x प्लस नेचुरल log ऑफ cosine 2x। ठीक है, cos 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। लीजिए दैट इज द क्वेश्चन नंबर 14। 15 में है x³ e की पावर x। अगेन क्योंकि ये x³ है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से अगर करना चाहेंगे तो आपको 3 मरतबा यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला बाय पार्ट्स वाला। तो हम फिर वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। टेबल बनाइए, x³ फर्स्ट फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव लेते जाएं। पहली सूरत में आएगा 3x², सेकेंड टाइम लेंगे 6x बन जाएगा और फिर 6 बचेगा सिर्फ, फिर 0 हो जाएगा। e की पावर x का इंटेग्रल यही होता है, तो इसी को ही रिपीट करते जाएं। एक मिनट सर, सॉरी, e की पावर x का इंटेग्रल एज इट इज, फिर से यही एंड अगेन यही। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटेग्रल मल्टीप्लाई करें, दरमियान में नहीं, साथ में आएगा पॉजिटिव, फिर पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटेग्रल, नेगेटिव आ जाएगा शुरू में, फिर पॉजिटिव आ जाएगा और फिर से नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो लें जी, अब आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं। सो इंटेग्रल ऑफ x³ e टू द पावर ऑफ x dx इज इक्वल टू x³ e पावर x माइनस 3x² e पावर x, फिर प्लस 6x e टू द पावर ऑफ x एंड फाइनली 6 ओनली माइनस ऑफ कोर्स पावर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो दैट इज द आंसर। फर्दर अगर आप चाहते हैं e की पावर x कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकाल लें, बाकी बचेगा x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 6 और उसके साथ में e की पावर x प्लस c। नहीं जी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में सेम काम है बेसिकली, p की पावर 4 है और e की पावर है -p। जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना पड़ेगा। तो p की पावर 4 और e की पावर है -p। p की पावर 4 का डेरिवेटिव लेते जाइए, 4p³ इनिशियली, फिर p³ का डेरिवेटिव होगा 3p², 4 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 12p²। फिर से पावर रूल लगाएं, p² का डेरिवेटिव होगा 2p, 12 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा 24p और फिर 24 ही रह जाएगा क्योंकि p का डेरिवेटिव इज 1। और दूसरी तरफ देखें तो e की पावर -p का इंटेग्रल होगा तो सेम, साथ में -1 से डिवाइड करेंगे तो वो साथ आ जाएगा। फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर -p, साथ में माइनस है ओवर -1, खैर ये माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस आ जाएगा। ठीक है, फिर करेंगे फिर नेगेटिव आ जाएगा। फिर से बेसिकली ये भी साइन आपके ना चेंज होता जा रहा है, ऑल्टरनेट कर रहा है, और लास्ट पे भी नेगेटिव आएगा साथ में e की पावर -p। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, साथ में पॉजिटिव साइन, इन दोनों को करेंगे नेगेटिव आ जाएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और लास्ट पे फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ p टू द पावर ऑफ 4 e पावर -p dp, दिस इज इक्वल टू p पावर 4 एंड देन माइनस e पावर -p, फिर नेगेटिव साइन 4p³ e टू द पावर ऑफ -p प्लस साइन 12p² e टू द पावर ऑफ, बल्कि नेगेटिव e पावर -p। ठीक है, एंड उसके बाद आता है जी 24p
और बल्कि साइन माइनस होगा साथ में 24p ई की पावर नेगेटिव p, फिर प्लस का साइन 24 ओनली, और माइनस ई की पावर माइनस p प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो इस सारे से ई की पावर माइनस p को ज़रा बाहर निकाल लें, ई की पावर नेगेटिव p, बाकी बचेगा माइनस p टू द पावर ऑफ 4 माइनस 4p क्यूब माइनस 12p स्क्वायर माइनस 24p माइनस 24। सारी टर्म्स जो है वो नेगेटिव में आ रही हैं, बल्कि बेहतर यही है कि आप नेगेटिव को भी बाहर ही निकाल लें। तो ये भी ठीक है, प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, आप एक और स्टेप आपने करना है, माइनस को बाहर निकाल लेना है, सारे अंदर पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x। सेम तरीकाकार अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, डेरिवेटिव लेते जाइए। पहले स्टेप में डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 5, देन आ जाएगा 2, और उसके बाद फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो है। सेकेंड फंक्शन है ई पावर एक्स, तो इसके इंटेग्रल यही होते जाएंगे, ई पावर एक्स अगेन ई पावर एक्स, और फिर से ई टू द पावर ऑफ एक्स। और आप जानते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में नहीं सॉरी, साथ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, एंड फिर पॉजिटिव। तो इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x मल्टीप्लाई ई पावर एक्स dx, this is equal to x square minus 5x along with e to the power of x। फिर शुरू में माइनस आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x माइनस 5 ई पावर x अगेन, फिर प्लस 2 ई पावर x प्लस सी। तो दैट ई पावर x को आप फैक्टर आउट करें, बाहर निकालें, बाकी बचेगा हमारे पास जी एक्स स्क्वायर माइनस 5x। माइनस बाहर है तो ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x प्लस 5, और लास्ट पे यहाँ से प्लस का 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो फाइनली ये बनेगा जी e की पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2, ये बराबर आ जाएगा नेगेटिव 7x, एंड देन प्लस 7 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तरीकाकार यहाँ पर भी सेम रहेगा, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, वेरिएबल बस चेंज हुआ है, बाकी तकरीबन चीज़ें सेम है। तो आप टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, डेरिवेटिव होगा इसका 2r प्लस 1, और फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे वो 2 आ जाएगा। दूसरी तरफ e की पावर r है, इसके जितनी भी इंटीग्रेट करेंगे सेम फंक्शन रिपीट होता जाएगा, e पावर r अगेन e पावर r। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1 e टू द पावर ऑफ r dr, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट r square plus r plus 1 multiply e to the power of r minus 2r plus 1, साथ में फिर से e की पावर r, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई e की पावर r प्लस c। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम e की पावर r को फैक्टर आउट करेंगे, बाकी बचा r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, माइनस है अंदर वाले साइन हो जाएंगे चेंज, माइनस 2r माइनस 1 प्लस 2, एंड देन लास्ट पे प्लस c। सो e की पावर r, आर स्केयर, स्केयर में कोई और टर्म नहीं है तो ये आर स्केयर एज इट इज आ गया, और उसके बाद आर माइनस 2r, ये हो जाएगा नेगेटिव का 2r, जबकि ये प्लस का 1 और माइनस का 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो बनेगा, साथ में प्लस 2 आ जाएगा। सो आर स्केयर माइनस 2r प्लस 2 मल्टीप्लाई ई की पावर r प्लस c। नहीं जी, डैट इज़ द आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आज के लेक्चर में हम यहीं तक इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिमेनिंग 19 से 24 तक सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।